शनिवार वाड़ा जो कि एक बहुत सुंदर सी जगह थी, मराठा एम्पायर की पावर कही जाती थी, पेशवाओं की ताकत इसे माना जाता था, लेकिन ये एक भूतिया महल बन गया। आज इस महल में आवाज़ें गूंजती हैं काका मालावाचवा, और ये आवाज़ें हैं नारायण राव की, जो कि बालाजी बाजीराव के बेटे थे। अब इस कहानी को समझना होगा कि क्यों ये महल एक भूतिया महल बन गया, जो कि मराठाओं की और पेशवाओं की कभी ताकत हुआ करती थी। क्यों शनिवार वाड़ा मराठाओं के लिए एक अभिशाप बन गया। शुरुआत होती है इसके बनने से। छत्रपति शाहूजी महाराज के रीजन में बाजीराव फर्स्ट ने पेशवाई संभाली। 20 साल की उम्र में बाजीराव फर्स्ट ने पेशवाई संभाली और उन्होंने पेशवाओं की ताकत को बढ़ाना शुरू किया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक उन्होंने मराठा एम्पायर की पावर को बढ़ा दिया था और पेशवाई को ताकतवर बनाया। अब उन्होंने 16,000 रुपए लगाकर एक सुंदर सा वाड़ा अपने लिए बनवाया, जो मराठाओं की ताकत का प्रतीक भी कल को बनने वाला था, और उसका नाम था शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा क्योंकि शनिवार के दिन ही इसकी नींव रखी गई थी और शनिवार के दिन ही इसमें गृह प्रवेश हुआ था, इसलिए इस वाड़े का नाम रखा गया शनिवार वाड़ा। बहुत सुंदर ये कहा जाता था, बहुत खूबसूरत वाड़ा ये हुआ करता था। बाजीराव प्रथम कुछ समय तक इस महल में रुके, लेकिन इसके बाद में वो मस्तानी के साथ इस महल को छोड़कर चले गए, क्योंकि मस्तानी को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। अब इसके बाद में बाजीराव प्रथम को बहुत तेज बुखार आया और उनकी तेज बुखार से मौत हो गई। अब बाजीराव की पेशवाई खत्म हुई और उनके बेटे की पेशवाई शुरू हुई, बालाजी बाजीराव की। बालाजी बाजीराव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेशवा माने जाते थे, जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता था। पेशवाओं की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब पेशवाओं की ताकत इतनी हो चुकी थी कि छत्रपति की ताकत नहीं, लेकिन पेशवाओं की ताकत से मराठा एम्पायर को माना जाता था, जब तक कि ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर को हार नहीं दी थी। लेकिन 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ और बालाजी बाजीराव के बेटे विश्वास राव की इसमें मृत्यु हो गई। जैसे ही बालाजी बाजीराव ने एक खबर सुनी कि पेशवाई के अंडर में जो युद्ध लड़ा जा रहा था उसमें पेशवाओं की हार हो गई है और वो ये युद्ध हार गए हैं, उनकी भी मौत हो गई। अब यहाँ से शनिवार वाड़ा में शुरुआत होती है उस कलंक की और उस धोखे की, जिसने शनिवार वाड़ा को एक भूतिया महल बना दिया। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद में, क्योंकि पेशवाई का जो पद था वो वंशगत हुआ करता था, वंशानुगत होने की वजह से पेशवा का बेटा पेशवा बनता, फिर उसका बेटा पेशवा बनता, तो बालाजी बाजीराव के जो दूसरे बेटे थे माधव राव, वो पेशवा बने। माधव राव ये अच्छे से जानते थे कि बालाजी बाजीराव के जो भाई हैं रघुनाथ राव, वो पेशवा का पद संभालना चाहते हैं और पेशवाई पर उनकी नज़र है। माधव राव ने इसीलिए रघुनाथ राव के साथ में, जो कि उनके चाचा थे, उनके साथ में एक युद्ध भी किया और रघुनाथ राव को नजरबंद कर दिया। लेकिन क्योंकि माधव राव की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें टीबी हो गया था। 11 साल तक उन्होंने पेशवाई संभाली, पर उनकी टीबी के कारण मौत हो गई। अब उनके बाद में ये पद संभालना था उनके भाई को। रघुनाथ राव की दृष्टि भी इसी पद पर थी। अब माधव राव ने मृत्यु से पहले रघुनाथ राव से वादा लिया था कि वो उनके भाई नारायण राव की सहायता करेंगे पेशवाई संभालने में। अब इसके बाद में उनके भाई नारायण राव को गद्दी संभालनी थी। 1772 में नारायण राव ने पेशवाई संभालना शुरू किया, लेकिन रघुनाथ राव के धोखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मराठा एम्पायर की ताकत को भी कमजोर कर दिया और शनिवार वाड़ा को एक भूतिया महल बना दिया, एक कलंक तरह का बना दिया। अब हुआ कुछ ऐसा कि नारायण राव ने जिस समय पर ये पद संभाला पेशवाई का, वो सिर्फ 18 साल के थे, एक बच्चे थे। अब इस समय पर रघुनाथ राव ने एक धोखा किया नारायण राव के साथ में, और रघुनाथ राव ने हाथ मिला लिया सुमेर सिंह गर्दी से। उससे कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और 3 किलो की पेशवाई दूंगा अगर मैं पेशवा बन जाता हूं तो। और ऐसा करके सुमेर सिंह गर्दी के साथ मिलकर उसने नारायण राव को मार दिया। नारायण राव जिस समय उनकी हत्या की जा रही थी, वो चिल्ला रहे थे काका मालावाचवा, काका मुझे बचा लो। लेकिन रघुनाथ राव और सुमेर सिंह गर्दी ने मिलकर नारायण राव को मार दिया, जिस समय वो सिर्फ 18 साल के थे, एक बच्चे थे। और तब से आज भी शनिवार वाड़ा में वो आवाजें गूंजती हैं काका मालावाचवा। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी नारायण राव की आत्मा शनिवार वाड़ा में भटकती है, जो कभी मराठा एम्पायर की ताकत हुआ करती थी और आज एक भूतिया महल है। एक धोखे ने पूरा मराठा एम्पायर इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये थी धोखे की कहानी, और वो कहानी जिससे शनिवार वाड़ा एक भूतिया महल बना।